गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको फ्रैक्शन लेके आया हूँ। मैथ में, बेसिक मैथ में फ्रैक्शन लेके आया हूँ। फ्रैक्शन में दोस्तों, अब हम फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जैसे भिन्न जिसको बोलते हैं 1/2 धन 3/2 धन 4/2 ऐसा रहे, या 1/6 धन 1/7 या 3/2 धन 1/2 ऐसा रहे, तो हम इसको फ्रैक्शन या डिविडेंड का हम जोड़ बोलते हैं। तो अगर इस तरह लिखा हो 1/2, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड अर्थात न्यूमरेटर या भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर या डेनोमिनेटर या भाजक बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में मान लीजिए 1/2 है, तो हिंदी में इसको बोलेंगे अंश। इसको क्या बोलेंगे? हर। नीचे वाले को दोस्तों, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अभी आप देख लीजिए, ये डिवाइडेंट हो गया, ये क्या? डिवाइजर हो गया। डिविडेंड और डिवाइजर, डिविडेंड और डिवाइजर हो गया, तो इसको हिंदी में अंश और हर करते हैं। अभी आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए 1/2 धन 3/2 है, तो आप देखिए यहाँ पे जो नीचे का रहता है डिवाइजर, जो हर होता है, ये डिवाइजर और हर जो सेम होएगा, सेम होगा, दोनों का डिवाइजर सेम होगा, तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे जोड़ देंगे। 3 धन 1 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। यहां पे फिर कितना हो गया? 2, दोनों 2 में से 1 2 लिख लेंगे दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको काट भी सकते हैं, 2 दूना 4 या 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर। अभी इस तरह से आप देख लीजिए, 1/4 धन 3/4 धन 7/4, इस तरह से है। अब आप देख लीजिए, यहां पे जो डिवाइजर है या हर है, ये जो है तीनों सेम है, तीनों सेम। तो अगर ये तीनों सेम है, तो हम इसका कैसे एडिशन करेंगे? 1 + 3 कितना हो गया? 4, 4 7 कितना हो गया? 11/4। इस तरह से हमें, इस तरह से छोटे बच्चे लिख सकते हैं। फिर मैं दूसरे वीडियो में एक स्टेप आगे लेके चलूंगा आपको। अभी इतना हो गया। अभी आप देख लीजिए दूसरा देख लीजिए। अभी जैसे मान लीजिए आपके पास 8 1 4 है, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं। इसको अगर हमको 3/4 के रूप में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम पहले 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, या 8 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये संख्या और डिवाइजर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 8 जा 32, कितना हो गया दोस्तों? 32। अब यहां पे कितना है? 1 है, तो इसमें जोड़ देंगे। 32 1 कितना हो गया? 33। कितना हो गया दोस्त? 33। अब यहां पे 33 आ गया, ये इसके बराबर लिखेंगे 33। यहां पे डिवाइड बाय कितना है? 4। ये हमारा हो गया इस तरह का सवाल। अगर मान लीजिए आपके सवाल में कुछ इस तरह से हुआ, 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 2/4। फिर अब इसको हमको एडिशन करना है दोस्तों। अब इसको हमको एडिशन करना, आप देख लीजिए, 3 सही 1/4, 5 सही 2/4। यहां पे देख लीजिए डिवाइजर जो है 4 4 4, दोनों सेम है, डिवाइजर। अब यहां पे जब डिवाइजर सेम है, तो पहले इस संख्या को हम क्या करेंगे? इसको पहले हम एक रूप में लिखेंगे, ताकि हम जल्दी से इसका जोड़ कर सके। अब इसको हम क्या कर देंगे? पहले 3 और 4, मैंने आपको बताया है 3 और 4 का हम टेबल पढ़ेंगे। कितना हो गया? 12। कितना आ गया? 12। यहां पे लिख लेंगे साइड पे, कहीं पे 12 आ गया। अब यहां पे कितना है? 1 है, इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 12 1 कितना हो गया? 13। यहां क्या हो गया? 13 लिख देंगे। 13 डिवाइड बाय यहां कितना है? 4। जो इसका नीचे का डिवाइजर है उसको 4 लिखेंगे, यहां पे 4 लिख लिया डिवाइजर। अब देख लीजिए, फिर प्लस, अब यहां पे क्या करेंगे? 4 और 5 का करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 4 × 5 करेंगे, तो 4 5 का कितना हो जाएगा? 20 हो गया दोस्तों। अब ये 20 हो गया, तो 20 में 2 जोड़ देंगे। 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। यहां पे हो गया क्या? 22। अब यहां पे हम कितना लिख देंगे? 22 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4। यहां पे 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डिवाइजर और इसका डिवाइजर आप देख लीजिए। यहां पे डिवाइजर जो है, ये जो डिवाइजर है या डिनोमिनेटर है, या इसको हर बोल सकते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो
तो अगर ये दोनों सेम है, आप देख लीजिए यहाँ पे सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे जोड़ देंगे। अभी आपको इतना बड़ा अगर मान लीजिए जोड़ नहीं आता है, तो आप क्या करिए, सीधे सीधे रफ कॉपी पे आप ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे कितना है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख लीजिए, यहाँ पे कितना है 22 है, तो यहाँ पे 22 लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया टोटल, ये 35 हो गया, ये 35 हो गया। तो यहाँ पे 35, अब यहाँ पे हम डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, डिवाइजर्स में दोनों का डिवाइजर सेम है, तो दोनों में से एक ही अंक लिखेंगे, कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया, तो मैं आगे चलता हूं। अभी दूसरा, अगर ये तो 2 अंक रहा, अभी 3 अंक है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, इसको आपको बता रहा हूं। 3 अंक का ये फ्रैक्शन का एडिशन है, तो हम कैसे करेंगे फ्रैक्शन का, तो हम सबसे पहले देख लीजिए 3 3 5 2 ऐसा है हमारे, प्लस 6 3 2 प्लस 8 5 2, ऐसा एडिशन करना है अपने, इसका एडिशन करना है 3 अंकों का। अब ये 3 अंकों का एडिशन करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको पहले इसको संख्या के रूप में लिखना है, इसको और आपको ये तीनों को संख्या के रूप में लिखना है। अब ये तीनों को संख्या के रूप में हमने आपको क्या बताया, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, 6 और 5 कितना हो गया दोस्त, 11 हो गया। अब भैया आप देखिए 11 हो गया। अब यहाँ पे नीचे कितना है 2 लिख दिए। अब यहाँ पे दूसरी वाली संख्या का 2 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 से कितना हो गया 12, कितना हुआ 12। अब यहाँ पे हम कितने लेंगे 12 और 3 कितना हो गया 15, कितना हुआ 15, यहाँ 15 भाई कितना हो गया 2। अभी आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे। अभी आपको मैं एकदम साधारण से बताता हूँ, 2 8 जा कितना हो गया दोस्त, यहाँ पे लिख दीजिए 16। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये कितना बचा है यहाँ पे 55 बचा है, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब इसका एडिशन कर दीजिए 1, यहाँ कितना हो गया 21, यहाँ पे कितना हो गया 21 डिवाइड बाई कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हमको इसका एडिशन करना है, क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, एडिशन करना है। तो हम देखेंगे कि अपना डिवाइजर, ये जो डिवाइजर है जिसको हर बोलते हैं, इसको जो हर बोलते हैं, ये सेम है, क्या है ये सेम है। तो जब यहाँ पे ये सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर का सब जोड़ के तीनों में से एक लिख लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। अब इसको करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, रफ कॉपी पे साइड पे पहले हम जोड़ लेते हैं, आपको जोड़ सिखा देते हैं, फिर इसके बाद आपको जब आने लगेगा तो आप जो है जुबानी कर लेना। अभी जैसे है कितना है यहाँ पे 11 लिख दिया, यहाँ पे कितना है 15 लिख लिया, यहाँ पे कितना है 21 लिख लिया। अब इसका हम सबका एडिशन कर देंगे, प्लस 1 और 5 6 1 कितना हो गया 7 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे कितना हो गया 1 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया अपना 47। ये तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया 47। अब यहाँ पे 47 हो गया, तो हम अपना जो डिवाइजर है 2 2 2 तीनों में से एक लिखेंगे क्योंकि ये सेम है। यहाँ पे कितना लिख दिए 2, ये अपना हो गया क्या, ये जोड़ हो गया। अब दोस्तों इतना हो गया। अब मैं आपको एक चीज और सिखा दे रहा हूं डिवाइजर में, इसमें फ्रैक्शन में एक चीज और सिखा दे रहा हूं। अभी मान लीजिए फ्रैक्शन में आपको मैं क्या सिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए 84/2 है, 85/2 है, इसको हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे 85, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपको देखिए 85 है, 85 डिवाइड बाई 2 दिया है, तो हम इस रूप में लिख लेंगे। हमने आपको सिखाया है, डिवाइडेशन सिखा दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 लिख लिया, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख उतार देंगे 5 उतार देंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा करेंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना होगा 4। अब 2 2 जा 4 हो गया, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना बचा अपना 1। तो आप देख लीजिए इसका जो है भाज्य 85 था और भाजक कितना था 2 था। अब ये 2 था, तो हम इसको इसके रूप में कैसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देख लीजिए आपका, मैं एक सूत्र बता देता हूं आपको, हमारा एक सूत्र है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे पहले है इसको क्या बोलते हैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं दोस्तों,
शेषफल अगले वीडियो में देख लेना। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इसको भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको जिससे भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। इसको भाजक बोलते हैं, बराबर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो जिसमें भाग देते हैं हम उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। अब देख लीजिए, हमारा एक सूत्र होता है, हम सूत्र हमारा कि भागफल यहां पे भागफल हो गया, भागफल यहां पे भागफल लिखिए, फिर शेषफल जो बचा, शेषफल बटा क्या हो जाता है अपना, भाजक। क्या हो जाता है, भाजक। अब ये हमारा एक सूत्र हो गया दोस्तों। फ्रैक्शन में कोई भी संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए हमको ये क्या हो जाएगा, भागफल इंटू शेषफल बटा भाजक। अर्थात हम इसको आपको शॉर्टकट में भी पढ़ा सकते थे कि यहाँ पे 4 लिख दीजिए आप, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे कितना बचा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, गलत है यहाँ पे 2 नहीं लिखे हमने, 2 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 42 कितना हो जाएगा, 1/2। 42 1/2, बराबर। अर्थात हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, भागफल अपना कितना हो गया, 42 लिख लिए। अपना शेषफल कितना बचा, 1। यहाँ पे 1 बचा है तो 1 लिख लिए। यहाँ पे अपना कितना है, भाजक 2। तो हमारा ए आंसर आ गया। ए फ्रैक्शन के रूप में हमने संख्या को लिख दिया। अब देख लीजिए आपका आंसर से। इस तरह से हम अपने दूसरी संख्या आपको लेके बता रहा हूं। दूसरी संख्या में जैसे 86 डिवाइड बाई 4। ये दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 86 में हम 4 का डिवाइडेशन करेंगे। तो 4 2 8 हो जाएगा दोस्तों, कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 6। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। 4 1 जा 4 करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 2 बच गया, बराबर। यहाँ पे कितना हो गया, ये भागफल 21 हो गया। ये कितना हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो भागफल आया है यहाँ पे इसके बराबर, ये देख लीजिए, हम इसके बराबर भागफल क्या लिखेंगे, 21 आ गया। तो यहाँ 21 लिख लिए। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 2 बाई कितना लिख लेंगे हम, 4। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने फ्रैक्शन में सिखाया एडिशन, एक छोटा सा एडिशन सिखाया हूं, फिर अगले वीडियो में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि आप लोग को जो है इजीली समझ में आ जाए। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।